गाइस आज का जो लेक्चर रहेगा बहुत ही छोटा है, बहुत ही ब्रीफ है। कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे पास कि ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऐप, आईओएस, ये सारी चीज़ें तो ठीक है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आए, वो आप लोग जानना चाहते हो। लेकिन एक और रिक्वेस्ट आई थी कि मैं आपको बताऊं कि मोबाइल ऐप्स टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज़ करते हैं, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊं तो एंड्रॉयड जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्लैकबेरी का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, है ना। तो ऐसे डिफरेंट, विंडो का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये एक डिफरेंट बात है ना। उससे पहले हमें ये पता करना है कि टाइप ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन की टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ होती है। तो बेसिकली अभी जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तीन टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ना टर्म्स ऑफ मोबाइल ऐप्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ नेटिव। मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन होते क्या है। दूसरा हाइब्रिड, और तीसरा वेब। देखिए, वेब और नेटिव कुछ कुछ मिलता है। मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही छोटा होने वाला है, तो पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फॉर आप लोगों की डिमांड थी कि मैं इस पे थोड़ा सा बताऊं, दैट्स वाई हम ये ले रहे हैं ये पॉइंट। तो फर्स्ट वन हम बात कर लेते हैं नेटिव ऐप्स की। नेटिव ऐप्स होते क्या हैं, इसमें ना बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। नेटिव ऐप्स मतलब प्रीवियस लैंग्वेज, ओल्ड लैंग्वेज को यूज़ करके हम ये और वो करते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा मिस कॉन्सेप्ट रहता है सबका कि ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट में अगर समझाने के टर्म में समझाना चाहूँ तो सिंपल चीज़ होता है नेटिव ऐप्स। मतलब मान लीजिए कि हम उसको, अगर हमने कोई ऐप डेवलप किया तो पर्टिकुलर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम यूज़ कर पाते हैं। लेट्स से कि मैंने एक एंड्रॉयड ऐप बनाया जो कि एक एंड्रॉयड ऐप, एंड्रॉयड ओएस में ही चलेगा, तो दैट्स कॉल्ड नेटिव एप्लीकेशन। करेक्ट। कहने का मतलब कि पर्टिकुलर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो ऐप बनाया जाता है उसको हम नेटिव ऐप कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ प्रो भी हैं, तो हम बात कर लेते हैं। प्रो की बात कर लेते हैं पहले। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि फास्ट होता है, ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस होता है। ऑब्वियसली अगर आप एक तरह के क्राउड को फोकस करके कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हो तो ऑब्वियसली आपका वो फास्ट होता है और बेटर भी होता है। बेटर क्यों होता है और फास्ट क्यों होता है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, तभी मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, जैसे मुझे पता है कि मेरा ऑडियंस कौन है ना, कि उसका रेंज क्या है, तो मैं उसी हिसाब से उसको डेवलप करूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए वेरिएंट है ना, कि इसके लिए भी बनाना है, उसके लिए भी बनाना है और थर्ड पर्सन के लिए भी बनाना है, तो मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा। कुछ पॉइंट मैं एक को सेटिस्फाई कर पाऊंगा, कुछ पॉइंट दूसरे को, कुछ पॉइंट मैं तीसरे को, सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरा टारगेट ऑडियंस सिर्फ एक होगा तो मैं फुली उसको फोकस कर पाऊंगा। तो आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूं कि एक फास्ट क्यों है, बेटर क्यों है, ठीक है। इसका यूआई भी बहुत अच्छा होता है, सेम चीज़, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी आता है कि इस नेटिव यूआई जो होता है बहुत अच्छा होता है। इंटरफेस यूआई का आई गेस आप लोगों को पता होगा कि यूआई क्या होता है। यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस क्या होता है जिसको आप लोग देखते हो। लेट्स से एक एप्लीकेशन है, उसका एक बटन है, तो जो आपको बटन दिख रहा है, जो फ्रंट एंड में आपको दिखता है, वो यूआई होता है, यूज़र इंटरफेस, जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है, ठीक है। कैन एक्सेस अ डिवाइस फीचर, ठीक है। इसको कोई भी हम क्या, अगर इसके डिवाइस लिमिटेड होते हैं, थोड़ा सा ये चीज़ है कि इसके लिमिटेड होते हैं, तो ऑब्वियसली वही सारे पॉइंट एक ही है कि अगर हम किसी चीज़ पे फोकस्ड हो जाते हैं तो वो बेटर हो जाता है। कॉन्स क्या है इसके, हाईली कॉस्ट टू मेंटेन। ऑब्वियसली अगर आपको पर्टिकुलर एक पे करना है तो वहाँ पे कॉस्टिंग थोड़ी सी हाई हो जाती है। अब यहाँ पे आपको स्पेस बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना होता है, आपको टाइम टाइम पे अपडेट्स करने होते हैं। अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो दिक्कत आता है। तो ये इसके कुछ कॉन्स हैं, ठीक है। अब इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होती है, जैसे मैं आपको जावा के बारे में बताऊं, एंड्रॉयड के बारे में बताऊं, तो एंड्रॉयड में आपकी जावा यूज़ होती है, कोटलिन होती है। ऐसी जो नेटिव है, जैसे आपका iOS है, उसमें स्विफ्ट यूज़ होती है, ऑब्जेक्टिव सी यूज़ होती है। अब पाइथन के भी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन बनते हैं, उसमें पाइथन यूज़ होती है। तो ऐसी ही कुछ आपकी टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ होती है। तो हम नेटिव, आई थिंक मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि नेटिव मतलब ये होता है कि अगर आप पर्टिकुलर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कोई ऐप डेवलप करते हो तो वो आपका नेटिव एप्लीकेशन कहलाता है। आई थिंक क्लियर कर चुका हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सेकंड, वेब एप्लीकेशन। देखिए, वेब एप्लीकेशन सेम लाइक अ नेटिव होता है,
ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, वेब एप्लीकेशन बेसिकली क्या होता है कि आप किसी एप्लीकेशन को ब्राउजर के थ्रू यूज करते हो, है ना। तो अगर मैं और अच्छे टर्म में समझाना चाहूं तो देखिए, कुछ इंटरफेस हम ऐसा तैयार करते हैं वेब का जो हमारे ऐप के थ्रू दिखे। तो वो होता है एक्चुअली वेब के लिए है, मतलब वेबसाइट के लिए है, लेकिन हम उसका इंटरफेस कुछ ऐसा तैयार करते हैं कि मोबाइल भी यूजर फ्रेंडली हो। ठीक है, तो वो बेसिकली एक ही जैसा होता है। ठीक है, इसके भी कुछ कॉन्स है, कुछ प्रो हैं। ठीक है, वेब बेस्ड जो होता है उसका परफॉर्मेंस सभी डिवाइस के लिए होता है, इजी टू मेंटेन, इजी होता है, यूजर डोंट रन आउट ऑफ स्टोरेज। देखें, अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वेब बेस्ड होता है। अगर वेब बेस्ड है तो अगर आपके मोबाइल में स्पेस नहीं भी है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये स्टोरेज क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि ये वेब बेस्ड होता है। अब जैसे कि मैंने ये प्रो बताया, इसी से रिलेटेड इसके कुछ कॉन्स भी हैं। डिपेंड ऑन अ ब्राउज़र, अब ब्राउज़र पे डिपेंड करता है ये। अगर आपके पास ब्राउज़र नहीं है तो आप उस वेब एप्लीकेशन को नहीं चला सकते हो। ठीक है, अब नीड अ इंटरनेट कनेक्शन। अब मैंने आपको जैसे ही बताया कि ये वेब बेस्ड है, वेब बेस्ड है तो अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये इसका कॉन्स है। मैंने इसका प्रो भी कुछ इसी टर्म में बताया था, तो जो इसका प्रो है कुछ कुछ कॉन्स भी है। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन नहीं हो सकता इसका, मे नॉट ऑलवेज इंटीग्रेटेड विद अ डिवाइस हार्डवेयर, सब हार्डवेयर के साथ इसका इंटीग्रेशन नहीं होता। अब मैं इसकी कुछ टेक्नोलॉजी की बात कर लेता हूँ, हम क्या क्या यूज़ करते हैं इसमें। HTML हम यूज़ करते हैं, CSS यूज़ करते हैं, जावा स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, रूबी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अगर आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप थोड़ा सा भी IT से बिलोंग करते होंगे कि ये वेब बेस्ड है, तो वेब में जो जो चीज़ यूज़ होती है वो इसमें ये टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। लास्ट की बात करता हूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है। हाइब्रिड एप्स क्या होते हैं? देखिए, हाइब्रिड ऐप बेसिकली होता क्या है, मतलब एक ऐप, एक डेवलपमेंट करते हैं और मोर देन एक प्लेटफॉर्म पे हम इसे यूज़ कर पाते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। लेट्स से मैंने कोई एप्लीकेशन डेवलप किया, उस एप्लीकेशन को मैं एंड्रॉयड OS पे भी यूज़ कर पा रहा हूँ, iOS OS पे भी यूज़ कर पा रहा हूँ और विंडो OS पे भी यूज़ कर पा रहा हूँ। तो ऐसा एप्लीकेशन हाइब्रिड एप्लीकेशन होता है। हाइब्रिड मतलब आप भी नॉर्मल लैंग्वेज में समझ पाता है, हाइब्रिड मतलब मोर देन वन। अगर किसी चीज़ को एक से ज़्यादा जगह यूज़ कर रहे हैं हम तो वो हाइब्रिड कहलाता है। तो यहाँ पे भी अगर मैं टर्म्स में ऐप्स के टर्म में बात करूँ तो क्लियर है कि अगर मैं एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे अगर कोई एप्लीकेशन को यूज़ कर पा रहा हूँ तो हमारा क्या कहलाता है, हाइब्रिड एप्लीकेशन। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। अब मैं इसके कुछ प्रो और कॉन्स के बारे में बात कर लेता हूँ। अब देखिए, जैसे कि एक से ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो क्या होगा, क्विकर होगा, चीपर टू बिल्ड होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए, अगर मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि अगर मैं एक ई कॉमर्स का कोई वेबसाइट वो बना रहा हूँ, एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ई कॉमर्स का अगर कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो एक एप्लीकेशन का मैं 1.5 लाख चार्ज करता हूँ। लेकिन अगर सेम कोड है और मैं 3 प्लेटफॉर्म पे बना रहा हूँ, लेट्स से मैंने एक वेब एप्लीकेशन सॉरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बनाई, iOS भी बनाया और वेबसाइट भी बनाया, जिससे मेरा क्या बेनिफिट हुआ, एक उससे मैंने तीनों बना लिया। तो मैं कॉस्टिंग क्या कर दूंगा, अगर मैं तीनों का मिला के देखूँ तो 4-5 लाख मांगता शायद। अगर मैंने एक ही कोड से बना दिया तो मैं 2 लाख में तीनों एप्लीकेशन दे सकता हूँ। तो यहाँ इसका ये चीपर है, क्विकर है, इजी। क्विकर मतलब बिल्ड होने में जल्दी बन जाता है, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म से, एक ही डेवलपमेंट से हम 3-3 एप्लीकेशन तैयार कर लेते हैं, या जितने भी हो सकते हैं। लोड क्विकली, लोड होने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेस कोड टू मेंटेन। ऑब्वियसली अगर आप मान लीजिए 3 प्लेटफॉर्म आपको यूज करना है ना, तो आपको, अगर आपके पास हाइब्रिड एप्लीकेशन नहीं है, अगर आपके पास हाइब्रिड एप्लीकेशन नहीं है तो आप क्या करोगे, तीनों कोड को संभाल के रखोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने हाइब्रिड एप्लीकेशन बनाया तो एक कोड से आप तीन OS के एप्लीकेशन को मैनेज कर पा रहे हो। तो एक कोड से, है ना, तो आपको मैनेज क्या करना है, एक कोड। अगर कोई चेंजेस करने हैं तो किस में करने हैं, एक कोड में चेंजेस करने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इजी कोड टू मेंटेन। ठीक है, तो ये आपके प्रोज है। अब कॉन्स क्या क्या हैं?
अब यहाँ क्या है, लेक ऑफ पावर ऑफ नेटिव एप्लीकेशन। हाँ, अब देखिए अगर यहाँ पे जो वहाँ पे इसका कॉन्स था नेटिव में, सॉरी प्रो था, वो यहाँ पे हाइब्रिड में इसका कॉन्स है। क्यों? मैंने आपको बताया था जब मैं फोकस्ड हो जाता हूँ एक तरह के एप्लीकेशन को बनाने में, तो मैं क्या रहता हूँ, ज़्यादा एक्यूरेट रहता हूँ। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे इसके लिए कॉन्स बन जाता है कि मेरे को पता नहीं मैं किस किस के लिए बना रहा हूँ, और फिर मुझे दिक्कत आती है। ठीक है, ज़्यादा मेरे को मेहनत करनी पड़ती है। अब ये क्या है, लो सिंस इट हैज़ टू डाउनलोड ईच एलिमेंट्स, बहुत ही ज़्यादा लो होते हैं, स्लोअर होते हैं। ठीक है, तो ये इसके कौन्स हैं। तो डेट्स इट, ये मैंने आपको बताया 3 टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसका उतना ज़्यादा वैलिड नहीं है तो मैं इसको नहीं लूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ था। थैंक यू सो मच सुनने के लिए मुझे।